नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। एआई, स्नेक ऑयल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ को कैसे चेंज करेगा, इस किताब से हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा खुद समझने का और बातचीत करने का इसके ऊपर। अरविंद नारायणन और सायस कपूर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं। ये हमारा प्लेलिस्ट है। सीक्वेंस में हमने जैसे किताब के स्टार्टिंग से कुछ अंश जो हमको थोड़ा समझ में आया उसके ऊपर बातचीत किया है। हम तो एक्सपर्ट नहीं है, काफी लोग एक्सपर्ट नहीं है, और एक्सपर्टों के बीच में भी काफी विवाद है। इस किताब पढ़ने से पता चलता है कि बिल्कुल एक्सट्रीमली ऑपोजिट आइडियाज है। और इनका ये जो भी ये रख रहे हैं पक्ष, ये लॉजिकली रख रहे हैं, जो नोन नॉलेज है, नोन एविडेंस है। तो एक जो हमने सभी को खतरा लगता है कि शायद ये साइंस फिक्शन के भी ऐसे मूवीज बने हैं, मिशन इम्पॉसिबल और इस टाइप के, इन्होंने मेंशन किया है कि वो हमको, हमारे लिए खतरा हो जाएगा। मशीन सुपर इंटेलिजेंट कोई बीइंग बन जाएगा, कोई मॉन्स्टर बन जाएगा मशीन, और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये एक कुछ एक्सपर्ट भी इस इससे वो तो ये कह, इन्होंने काफी रिएश्योरिंग है, ये बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। कई चीजें हैं, मशीन नहीं, इतना उसको इतना इंसाइट नहीं रहता जितना ह्यूमंस को है। तो ह्यूमन को ओवरटेक नहीं करेगा वो, अभी तक जितना अवेलेबल ये है। और कई चीज बोला ऐसे प्रिडिक्ट करना ये है, पर ये जो है ये, तो ये एक वो कह रहे हैं कि मशीन अपने आप से नहीं करेगा। पर दूसरा जो खतरा है, दो कुछ लोग मशीन का दुरुपयोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हर मशीन में होता है। बंदूक भी लोग दुरुपयोग भी करते हैं, चोरी के लिए भी करते हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते हैं। साइंस का भी लोग उपयोग के लिए करते हैं, फिर न्यूक्लियर वॉर, बायोलॉजिकल वॉर दुरुपयोग के लिए भी करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वो कह रहे हैं कि वो वाला खतरा ज्यादा रहेगा। मशीन से हमको खतरा नहीं है, इंसान से खतरा है। ये मेरे को जो लगा, इनके कुछ पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैंने थोड़ा जो समझा मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। ये कहते हैं मशीन से नहीं डरना है, इंसान, मशीन के पीछे जो इंसान है उससे डरना है। पावरफुल टूल है, तो जो लोग क्रिमिनल्स को भी हाथ में आ जाएंगे एआई, तो वो कह रहे हैं कि ये है। तो उसके लिए सिक्योरिटी बढ़ाना है। जैसे हैकिंग होता है, ये होता है, उसका बोलता है सिक्योरिटी, कई लेयर्स के सिक्योरिटी करने से वो दैट कैन बी पुट इन प्लेस। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दूसरों के लिए डिफेंस के लिए करना। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि और भी कुछ खतरे जो हो सकते हैं, पोटेंशियल खतरे, वो है कि बायोलॉजिकल यूज भी कर सकते हैं एआई का। और यहाँ तक उन्होंने मेंशन किया है, नया वायरस, सिंथेटिक डीएनए, सिंथेटिक आरएनए से वायरस लैब में बना सकते हैं और वो लीक हो सकता है लैब से। और इन्होंने कोविड 19 को भी मेंशन किया है कि पैंडेमिक कॉजिंग वायरस शायद लैब में बनाना का भी पोटेंशियल है। वही है, कोई अगर किसी का कुबुद्धि है या किसी कंट्री का कुबुद्धि है, मतलब जो कि कयामत कैसे आ सकता है वो कह रहे हैं। या तो एआई का दुष्प्रयोग करेंगे, गलत प्रयोग करेंगे कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, वॉर के लिए। और इन्होंने कहा कि और कयामत कहाँ से आ सकता है, एआई बायोलॉजिकल रिस्क, बायोलॉजिकल वारफेयर में। कहते हैं फ्यूचर में, भविष्य में ये पॉसिबल हो सकता है कि पैंडेमिक पैंडेमिक कॉजिंग वायरस, ऐसा वायरस बनाए जिससे कि महामारी आ जाए, लैब में बना ले। और ये कह रहे, देखिए एक हिंट दे रहे हैं, जो कि कई ऐसे अभी आ रहे हैं रिपोर्ट्स कि ऑलरेडी ये पॉसिबल है। कह रहे हैं क्रिएट सच वायरसेस इन द लैब बेस्ड ऑन अवेलेबल बेस्ड ऑन अवेलेबल एविडेंस। लैब लीक थ्योरी ऑफ कोविड रिमेन्स प्लॉजिबल। वो कहते हैं अभी अवेलेबल एविडेंस पॉइंट कर रहा है कि ये वायरस जो महामारी का हुआ था कोविड। तो ये कहते हैं कि इसके लिए हमको सिक्योरिटी
सिक्योरिटी ये करना है, इम्प्रूव करना है कि इस टाइप के लैब लीक ना हो। और ये जो स्टेप लिए जाएंगे ये हमारा डिफेंस रहेगा फ्यूचर एआई एडेड पैंडेमिक से बचने के लिए। और हमको रेगुलेशन चाहिए लैब कंपोनेंट्स का, जिससे कि वायरस इंजीनियर कर सके, बना सके। अभी देखिए इंजीनियर लोग वायरस बना रहे हैं। Above mentioned AI executive order strengthens security along this line by calling for better screening of customers by labs that sell synthetic DNA and RNA। स्क्रीनिंग करना है कि भाई जो कस्टमर जो डीएनए आरएनए सिंथेटिक खरीद रहा है वो काय के लिए खरीद रहा। इम्प्रूविंग वेंटिलेशन इन बिल्डिंग विल मेक इट फार हार्डर फॉर वायरसेस टू स्प्रेड इंडोर्स। अगर वेंटिलेशन करे तो इस टाइप के वायरस, और इसके ऊपर हमको पैसा खर्चा करना। अभी एक चीज ये अमेरिका में है, अमेरिकन सिटीजन होंगे मोस्ट लाइकली, तो नाम से इंडियन ओरिजिन का लग रहा है। ऐसा है कि चाइना की तरफ तो उंगली दिखाते हैं सब, पर अभी कई रिपोर्ट्स है कि ये अमेरिकन साइंटिस्ट ये वायरस बना रहे थे। कोई दरपा का प्रोजेक्ट था उनका, डिफेंस रिसर्च का दरपा कोई बॉडी है, पेंटागन के ऑफिस के पास ही है। और वो फंड कर रहे थे कुछ वायरस रिसर्च। कोई बैरिक बुल के साइंटिस्ट है, कोई यूनिवर्सिटी है, यूसीएल यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कुछ है वहाँ पे अमेरिका में, केव्स में वो कोशिश कर रहे थे कि हल्का कोई वायरस बनाए। और मोंटाना में केव्स में ट्राई भी किया था, जो चमगीदड़ को हल्का वायरस फैल जाए तो चमगीदड़ में एक प्रकार से हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगा। तो साउथ कई वर्ल्ड में कई जगह साउथ एशियन एशियन कंट्रीज में अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं। उनको वो बैट से चमगीदड़ से कोई इन्फेक्शन ना हो, तो वो ऐसा कुछ इस टाइप का वो एक्सपेरिमेंट चल रहा था डिफेंस का। ये अमेरिकन का, ये इन्होंने नहीं बताया पर हम बता रहे हैं, जो हमने एक इसके ऊपर एक हमने वीडियो भी बनाया है। और वो एक अमेरिकन वर्कर, इनके को वर्कर वुहान लैब में काम कर रही थी। वुहान लैब से नजदीकी उसका लैब था, जो कि इस बनाया हुआ जो वायरस था, सिंगापुर में भी उसका एक ये था। वो एक लेडी साइंटिस्ट थी, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो वुहान में थी। और वो ऐसे है कि वो इस एक्सपेरिमेंट से लैब लीक हुआ होगा वुहान में, पर ये ओरिजिन इसका सिंथेटिक वायरस या इंजीनियर्ड वायरस या मॉडिफाइड वायरस या गेन ऑफ फंक्शन या फंक्शन, ऐसे ये इनका कोई गलत ये नहीं था हार्मफुल, इनका था डिफेंस ऑफ द सोल्जर्स। बड़ा मतलब फुलिश ही था ये। इतना इजी नहीं होता बायोलॉजिकल सिस्टम्स को कंट्रोल करना, पर ये काफी सुपर पावर्स करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एआई का ये एक खर्चा, एक खतरा है कि अगला महामारी इस टाइप के मैनिपुलेशन ऑफ वायरस से हो सकता है। और इसके लिए ये कह रहे रेगुलेशन ही बचा सकता है। और बाकी जो है कुछ लोग, जैसे कुछ लोग ने बोला है कि पॉज कर दो एआई को, बोला वो करेक्ट नहीं है। आप पॉज करोगे बाकी लोग करते रहेंगे। बेटर इज टू मेक द डिफेंस अगेंस्ट द मैलिशियस यूज ऑफ एआई रादर देन पॉज। और कह रहे हैं कि मशीन से इतना हमको डर नहीं है, बट जो इंसान मशीन के पीछे है उससे है। अभी जैसे पैंडेमिक का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। तो ये इन्होंने संक्षेप में इन्होंने ये कहा है। और जितना भी ये जो न्यूज आते हैं सेंसेशनल कि एआई हमको ओवर पावर कर लेगा, एआई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये सब बोला कि ये क्रिटी हाइप है। ये क्रिटिक्स जो है, जो एआई को, एक तो है कि कुछ लोग होते हैं कोई भी नया डेवलपमेंट के क्रिटिक्स काफी आ जाते हैं। कोई भी नया डेवलपमेंट है, जब आपका जब बैंक का भी डिजिटल ये चल रहा था तभी भी कुछ लोगों ने ये किया था। तो इसका तो वो क्रिटिक लोग फिर हाइप कर देते हैं उसको, फिर बढ़ा के सेंसेशन करते हैं लोगों को ये करने के लिए, देखिए ये आपका मॉन्स्टर आ जाएगा, ह्यूमैनिटी को कॉन्कर कर लेगा। तो बोला ये सब हाइप है। और मूवीज का भी जो हाइप है, मिशन इम्पॉसिबल का एग्जांपल दे रहे गए, ऐसा एक पहले मूवीज आ जाता है, क्योंकि मूवी वाले भी आजकल ऐसे
बनाते जो कि बॉक्स ऑफिस में चलेगा, तो इस टाइप फिर लोग मूवी और सच्चाई में फर्क नहीं समझते हैं। कंटेजियन मूवी में हुआ था महामारी के पहले, कुछ साल पहले कंटेजियन आया था, तो लोग कंटेजियन से एग्जाम्पल देते थे कि ऐसा, तो लोग का वो एक्साइट हो जाता है। तो एक क्रिटिक्स हाइप करते बोलता है इतना नहीं है, पर इंसान से खतरा है। तो ये मूवी का बता रहा है कि वो फिक्शन अच्छा बनता है, इससे अच्छा स्टोरी बनता है, अट्रैक्टिव, बट वी शुड कीप इन द एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एआई, एडवांसेस इन जनरेटिव एआई। जो मूवी में जो था, मूवी में ये बताया था कि एआई भविष्य को भी प्रेडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है। तो वो बोलता है फिक्शन के लिए अच्छा है, पर आज के तारीख में ये एआई, जनरेटिव एआई अलग है, प्रिडिक्टिव एआई अलग है, और प्रिडिक्टिव एआई बिल्कुल फेल हो गया है। कोई चीज प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई दूसरा मेथड हो। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर लोग कर लेते, पर पता नहीं। एडवांसेज इन जनरेटिव एआई हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज द डीप फेक। जनरेटिव एआई का बहुत डीप फेक वगैरह जो है, दूसरे का इमेज डिस्टॉर्ट करना और नकली, तो उसके ऊपर अभी कानून वगैरह बनाए गए हैं। और पर फ्यूचर का प्रिडिक्टिव एआई का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जनरेटिव एआई का इम्प्रूव हुआ कि डीप फेक्स बना लेते हैं, इमेजेस बना लेते हैं। तो बोला कि अगर ये आप भूल जाओगे, ये डिफरेंस, कि लोग क्रिटिस हाइप में आप फिर उसके शिकार बन जा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये जो है कि मशीन हमको, हमारे लिए फ्यूचर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा। तो बाद में ये बात करेंगे, अभी हम आज यहीं कंक्लूड करते हैं कि एआई हार्म्स अराइज केपेबिलिटी, इसके एआई के कैपेबिलिटी से एआई क्या क्या कर सकता है उससे हमको खतरा नहीं है। हमको खतरा है उसके कमियां क्या है उसमें। कमियां किसमें? सोशल मीडिया डोमेन में। कुछ अभी बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा हम टाइम दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा है, इसके ऊपर अगले बार बात करेंगे। आज ये बताए है जो लोगों का जो एक भय था, भय है, अभी भी होगा कि ये एआई हमको डोमिनेट कर जाएगा, एआई सुपर इंटेलिजेंस हो जाएगा, ह्यूमन को अटैक कर देगा, ह्यूमैनिटी को अटैक कर देगा। तो बोला वो पॉसिबल नहीं है आज के तारीख में। पर एआई के पीछे कोई इंसान का अगर कुकर्म करने का ये होगा इरादा, तो उससे हमको बचना है, और उसके लिए हमको डिफेंस बढ़ाना है। डिफेंस, एआई का रिसर्च नहीं रोकना है, एआई का प्रोग्रेस नहीं रोकना है, पर डिफेंस सिस्टम से। अभी आप भी देखते होंगे, अभी आपके बैंक में कुछ आप पैसा विड्रॉ करो तो कई लेयर्स आते हैं। वही कहते हैं, यू कैन इंक्रीज द लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी। आपका ओटीपी आता, आपके मोबाइल में आता, आपको फिर से कोड आता, तो इसमें फिर वो आराम से का ऐसे प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो आज हम यहीं रुकते हैं। आगे का ये थोड़ा और मेरे को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आगे सोशल मीडिया का आजकल काफी बोलबाला है। तो एआई का रोल देखेंगे, सोशल मीडिया को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा है, वही अगला चैप्टर है। तो उसमें हम प्रेस चालू करेंगे कल। धन्यवाद।